अगर प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत में अगर दे रखे हो और यहाँ पर सीपी दे दिया, हमसे एसपी पूछ लेंगे। ठीक है, सीपी दे दिया, हमसे एसपी पूछ लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर देंगे। एसपी दे दिया, सीपी पूछ लेंगे, एसपी दे दिया, सीपी पूछ लेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जो लागत मूल्य होता है वस्तु को खरीदने में या बनाने में, उसको तैयार करने में हमारा जो खर्चा होता है वो ये बेचना। एसपी मतलब कि जिस कीमत पर हमने उसको बेचा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें एग्जामिनर सवाल दे सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कहता है कि भाई प्रॉफिट हो गया 20%। ठीक है, और सीपी जो है वो 80 रुपए है। ठीक है, सीपी 80 रुपए है। उसने पूछ लिया एसपी बताओ भाई। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं सवाल को। या तो हम सीपी से कितना प्रॉफिट हुआ है वो निकाल लेंगे। ठीक है, कि भाई 80 का जो है 20% कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे। 16 रुपए जो है 80 पर उसको फायदा हो रहा है, तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा, 96 में। ऐसे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक डायरेक्ट भी हम सवाल को कर सकते हैं। देखो, अगर प्रॉफिट जो है 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सीपी एसपी, अगर हम कॉस्ट प्राइस को यहाँ 100 ले लेते हैं, 20% का फायदा हमें हुआ है, तो ये हो जाएगा 120, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में कॉस्ट प्राइस कितना है, 80। ठीक है, ये 100 है तो ये 120 है। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 से भाग करके 4 से गुना कर दिया, यहाँ 5 से भाग करके 4 से गुना करेंगे, 5 से भाग किया तो 24 आएगा। एक ये तरीका है सवाल को करने का। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। देखो, यहाँ पर हमें उसने सीपी दे रखा था, तो सीपी दे रखा था तो हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने यहाँ पर लॉस का करके देख लेते हैं। मान लेते हैं लॉस 20% है। ठीक है, और सीपी है 80। अब ये पूछता है कि भाई एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस हमें हमसे उसने पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 80 का 20% कितना आ जाएगा, 16, जो हमने यहाँ निकाल लिया था। हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब जो एसपी है वो कम होगा, इससे कितना, 16 कम होगा, तो एसपी यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, सीपी और एसपी। अगर इसको मैं 100 मान लूं, 20% का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब एसपी 80 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में सीपी जो है कॉस्ट प्राइस हमारे पास वो 80 है। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, जैसे ये निकाला था। ठीक है, इसको 5 से भाग करके 4 से गुना कर दिया, 5 से भाग करके यहाँ 4 से गुना कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 16, 16 चौक 64। एक ये तरीका है। ठीक है, अब अगर वो सीपी हमसे पूछ लेता है, सेलिंग प्राइस जो है सवाल में दे देता है और सीपी हमसे पूछता है। ठीक है, तो भी हम सवाल को ऐसे कर सकते हैं। मान लेते हैं उसने हमें इस बार उसने एसपी दे दिया। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट हुआ है और एसपी है हमारे पास 150। ठीक है, सीपी उसने पूछ लिया। अब जो प्रतिशत की जो वैल्यू होती है प्रॉफिट एंड लॉस की जो होती है वो सीपी पर होती है, लेकिन उसने हमें यहाँ एसपी दे दिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं सीपी और एसपी यहाँ है। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 20% का फायदा हुआ तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 120 हो गया। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये है 150, तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकालने के जैसे कि इसको इसको 4 से भाग करके 5 से गुना कर देंगे, इसको 4 से भाग करके यहाँ 5 से गुना कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 125। ये जो है कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अगर वो कहता है कि भाई 20% लॉस पर, 20% के लॉस पर हमारे पास जो है एसपी है 120। ठीक है, सीपी ने हमसे पूछ लिया।
सीपी क्या होगा, अगर हम देखें लॉस हो रहा है 20% का, अगर सीपी 100 है तो एसपी 80 होगा, क्योंकि 20% का हमारे पास नुकसान हो रहा है। लेकिन वास्तव में एसपी हमारे पास है जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है, ठीक है। इसको 2 से भाग करके 3 से गुना कर दो, इसको भी 2 से भाग करके 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पोस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि एग्जामिनर ऐसे सवालों को घुमा घुमा कर हमसे पूछ लेता है। अब जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो लगभग यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आने वाले वीडियोस में जो है इसके टाइप्स, जिसमें बेईमान दुकानदार हो गया और डिस्काउंट वाले सवाल, या फिर जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एक्स वस्तुओं को वाई एक्स रुपए में वाई वस्तु की दर से वस्तु को खरीद लिया और वाई रुपए में एक्स वस्तु की दर से बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। ऐसे ही फिर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे में क्या कंडीशन होगी, दो वस्तुओं को समान कीमत में बेचने पर अलग अलग लाभ या हानि होना, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। वस्तुओं को 2 बार बेचना या वस्तुओं को 3 बार बेच देना, ठीक है, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप्स बनेंगे मैं सभी को आने वाली वीडियोस में कवर करता रहूंगा। कुछ अनुपात से जुड़े सवाल होते हैं, वस्तु को अलग अलग भागों में करके बेचते हैं, रेशियो में बेचते हैं कि किसी वस्तु को 3 और 5 के रेशियो में बेच दिया, तो जो 3 के रेशियो में था, जो 3 जो क्वांटिटी थी, यूनिट थी, उस पर कितना लाभ हुआ या हानि हुई है, इस प्रकार से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। यदि क्रय और विक्रय मूल्य को बाद में, कई बार ये होता है कि एग्जामिनर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ दे देता है और कहता है कि बाद में कि अगर क्रय मूल्य को इतना बदल दे या फिर विक्रय मूल्य को इतना बदल दे तो लाभ या हानि पर कितना फर्क पड़ेगा या कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा। ये सब टाइप्स जो है, जितने भी टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस में निकल कर आएंगे मैं लगभग सारे के सारे कवर कराऊंगा, जैसे कि प्रतिशत में कराया था।